हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं वो है NHPC, जिसका करंट प्राइस आप देख रहे होंगे 89 रुपीज चला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसके एक मंथ की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, लगभग 20% के आसपास ये स्टॉक टूटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो क्या इस स्टॉक में 2024 में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? जहां आप सोच रहे हो कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरे इसके फंडामेंटल डिटेल में देखने को मिलेंगे। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है, ठीक है। और कंपनी की पीई रेशियो, क्या ये स्टॉक महंगा है या अभी सस्ता है, क्या अभी इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जितने भी आपके डाउट हैं वो सब मैं जहां पर क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। पर उससे पहले दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाली है ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाली है। बाकी आपको खुद की भी रिसर्च करनी है और किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने पर आपको इन्वेस्टिंग या किसी का फैसला नहीं लेना है। आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये जो स्टॉक है आपका, इसका अभी शेयर प्राइस जो चला हुआ है 89 रुपीज है, ठीक है। आपको काफी सस्ता जहां पर नजर आ रहा होगा कि भाई 20% टूटा हुआ है, क्यों ना ले लें इसको, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप जहां पर कोई गलती भी कर सकते हो। जहां पर दोस्तों पूरी वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि करना क्या चाहिए हमें, ठीक है। मेरे कुछ क्राइटेरिया हैं दोस्तों। अगर ये कंपनी, अगर ये स्टॉक उस जो मेरे क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करता है, तब दोस्तों हमें ये स्टॉक जरूर सोचना चाहिए इसके बारे में। और क्या इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू होने वाली है, क्या इसका पित्रोस्की स्कोर होने वाला है, ग्राम नंबर क्या रहेगा, ठीक है ना, आरओई कितनी है, डिविडेंड देता है या नहीं देता, सब कुछ इसका पता चलेगा। तो दोस्तों जहां पर फर्स्ट जो हमारी कंडीशन रहती है ना, हमारी कुछ कंडीशनें हैं दोस्तों, ठीक है। आपको भी स्टॉक ऐसे ही कभी भी बाय नहीं कर लेना है, उसको पूरा आपको नाप तोल उसका करना है, तभी जाकर उसको अपने पोर्टफोलियो में उसमें आप इन्वेस्टिंग की सोचनी है दोस्तों, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा कंडीशन है कि स्टॉक जो है बढ़ते क्रम में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए बढ़ते क्रम में। तो अगर हम देखें तो जहां पर स्टॉक तो वैसे अच्छा कर रहा था, पर जहां पर अगर आकर कुछ ज्यादा ही इसने अपने गियर चेंज किए हैं दोस्तों, ठीक है। आपने आई होप जो इसमें होल्ड करके बैठे हैं उन्होंने काफी अच्छी इसकी जो रैली है एंजॉय की होगी दोस्तों, ठीक है। पर जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये सही मौका है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखो ये जो कंपनी है एनर्जी के सेक्टर में, बिजली के विद्युत में ये काम करती है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर मैं अब इसके बात करूं तो एक मंथ से ये जो स्टॉक है टूट रहा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या इसका फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं, ठीक है। फंडामेंटल इसके दोस्तों आप जहां पर देख सकते हो, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप काफी अच्छा है, जो कि हमारी कंडीशन को पूरी करता है। पीई रेशियो की बात करें तो दोस्तों 20 के नीचे का पीई रेशियो होना चाहिए, जो कि 24 का है। तो कहीं ना कहीं जहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली है, ठीक है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2 से नीचे का होना चाहिए, जहां पर भी 2.33 का पीबी रेशियो है, ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री पीई रेशियो, इस पीई रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, ये दोस्तों कम है, ये भी कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है दोस्तों। तो 3 कंडीशनें जहां पर हमारी जो है खराब हो चुकी है। देखो अगर पीई रेशियो ज्यादा भी होना कोई दिक्कत नहीं है, पर पीबी रेशियो भी आपका ज्यादा है, क्योंकि ये भी 2 से नीचे का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, 2 से नीचे होना चाहिए, वो काफी अच्छा माना जाता है। पर ये तो 2 से भी ऊपर चला गया है। फिर इंडस्ट्री पीई की बात करें, ये आपका इस पीई रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, जो कि जहां पर ये 24 का है और ये 22 का है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत दे रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर हम डेट ऑफ इक्विटी की बात करें, वो भी लगभग 1 के आसपास पहुंच चुका है। पहले अगर डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.50 से नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, वैसे देखा जाए तो 1 से नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। तो जो 0.77 है फिलहाल के लिए डेट तो अच्छा है, ठीक है, उतना भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरओई की बात करें तो 9.98 की आरओई जहां पर देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3.70 है, ठीक है। डिविडेंड जहां पर 2% है, जहां पर डिविडेंड भी दिया जा रहा है अपने इन्वेस्टर को। और बुक वैल्यू की बात करें तो 38 के रेट पॉइंट से जो है बुक वैल्यू जहां पर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है।
फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 की जहां पर फेस वैल्यू भी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो जहां पर जो खराब कंडीशन है वो कितनी है, देखो दोस्तों खराब कंडीशन है, एक तो जहां पर आपकी खराब कंडीशन क्या है, एक तो पीबी रेशियो, एक पीई रेशियो, एक आपकी इंडस्ट्री पीई रेशियो, ये तीन जो है ना ये कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रेवेन्यू की। बात करें तो क्या रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उतना अच्छी परफॉर्मेंस मुझे जहां पर नजर नहीं आ रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें कभी कम कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चला हुआ है। देख सकते हो आप 2019 में रेवेन्यू इतना था, उसके बाद 2020 को बढ़ गया और 21 में कम हो गया, फिर 22 में और ज्यादा कम हो गया और 23 में और ज्यादा बढ़ गया। तो क्या पता 24 में और ज्यादा कम हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है कंपनी का। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, ये ध्यान में रखना। कंपनी काफी ज्यादा जो है आपका जो इसकी ग्रोथ है उसमें फर्क आया है, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं क्या सिस्टम इसमें चल रहा है दोस्तों, जब हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, जहां पर अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें वो भी कभी कम हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं। ठीक है, अगर नेटवर्थ की बात करें, हालांकि नेटवर्थ अच्छी चल रही है। देखो दोस्तों जब कोई भी स्टॉक ना न्यूज में आ जाता है ना तो सभी इन्वेस्टर क्या होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे आप हो, मैं हूं या अदर ऑडियंस है, वो क्या करती है उन्हीं स्टॉक की ओर भागती है कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। पर वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखते हैं, उसके फंडामेंटल नहीं देखते हैं और जिसके कारण वो फंस जाते हैं, फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रमोटर के पास काफी अच्छी होल्डिंग है दोस्तों, जो कि हमारा एक मेन पॉइंट होता है, मेन कंडीशन होती है कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, इसको जो फुलफिल करता है। रिटेल इन्वेस्टर काफी कम है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.17 की है, 8.17% की है। फॉरेनर इन्वेस्टर भी 7.38 की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं और अदर डोमेस्टिक की बात करें तो 4.62 का, जहां पर अदर डोमेस्टिक अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं दोस्तों। देखो दोस्तों आपने जे देखा, आपको जहां पर कुछ चीजें खराब भी लगी, कुछ चीजें अच्छी भी लगी दोस्तों। ठीक है, पर हमें चाहिए क्या ये स्टॉक अभी सस्ता है या महंगा है दोस्तों, क्या ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है दोस्तों। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम बिजनेस भी देखेंगे कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों जहां पर आप देख सकते हो कंपनी जो करती है, जो आपके भारत सरकार का उद्यम है, जैसे प्रोजेक्ट है, बिजली के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, एनर्जी वगैरह जनरेट करती है, जैसे एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम एक ऊर्जा उपयोगिता मतलब ऊर्जा एनर्जी उपयोगिता है, जो जल विद्युत संयंत्रों के विकास ठीक है की योजना प्रचार और आयोजन करती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। एनएचपीसी की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति 2016 के प्रावधानों के अनुसार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार निर्माण के बाद पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन अपने पावर स्टेशनों के लिए एनएचपीसी द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेन मकसद क्या है कंपनी का। ठीक है, कि भाई प्रोजेक्ट बनाने हैं, बिजली उत्पन्न करनी है, ठीक है, पर्यावरण जो आपका पर्यावरण है उसको अच्छा रखना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको जहां पर आप इमेज में भी देख सकते हो कि किस तरह के प्रोजेक्ट जो है जो एनएचपीसी बनाती हैं दोस्तों। आई होप आप इस बात को रिलेट कर रहे होंगे। देखो दोस्तों अब हम देखेंगे जहां पर इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू। देखो दोस्तों अभी के टाइम पर ये जो स्टॉक है महंगा है दोस्तों। ठीक है, ये 89 भी आपको महंगा मिल रहा है। जे स्टॉक की अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें दोस्तों, अगर जे स्टॉक 50 के आसपास आता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका जो अभी के टाइम पर तो जे स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, बेशक ये 20% टूटा हुआ है, पर फिर भी अगर हम इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें, ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जहां पर स्टॉक पीई इसका 24 का है, पर अगर हम 3 सालों का इसका पीई देखा जाए तो वो कितना है दोस्तों, वो है 10.2 का। तो कहीं ना कहीं 3 साल से अगर आप 3 साल बाद इस स्टॉक का पीई देखते तो 10 का था, अब जो जाकर इसका 24 का हो चुका है, जो कि काफी महंगा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें पित्रोस्की स्कोर की, पित्रोस्की स्कोर, हालांकि पित्रोस्की स्कोर दोस्तों काफी अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू में अगर देखा जाए तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है। बाकी आरओई की बात करें तो 10 की, आरओसी की बात करें तो 8 की है दोस्तों, ठीक है। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। बाकी बुक वैल्यू 38 की है, तो ध्यान में रखना दोस्तों। बाकी अगर बात करें जहां पर इंडस्ट्री पीई जो है आपका 26 का है, और जहां पर डेट ऑफ इक्विटी 30,000 करोड़ का जहां पर कंपनी पर कर्ज है दोस्तों। ज्यादा नहीं माना जा सकता इसको, क्योंकि 1 से नीचे का ये 0.77 का डेट है, तो इसको अगर 1 से ऊपर हो तभी ज्यादा माना जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी और ज्यादा डिटेल की अगर बात करें तो दोस्तों स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, जैसा कि मैंने बताया ये जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। ये मत सोचना कि ये स्टॉक सस्ता हो चुका है, तो अगर 50 के आसपास मिलता है तो आपको ये अंडर वैल्यूड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ग्रोथ की बात करें, लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, जो कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टर जो 10-20 रुपए पर इसको लेकर बैठे हुए थे, उन्होंने काफी अच्छा जहां पर रिटर्न प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। एंट्री पॉइंट अभी भी एवरेज या गुड जहां पर नहीं दिखाया जा रहा, ना ही एक्सीलेंट दिखाया जा रहा है, ना ही वेरी गुड दिखाया जा रहा है, ना ही गुड दिखाया जा रहा है, एवरेज बताया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ एवरेज। फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग है, लो है, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड था। बाकी दोस्तों जो जो बातें मैंने आपको बताई उसमें ये कंडीशनें देखो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको डाउट जरूर क्रिएट करके देंगी। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, दोस्तों रेवेन्यू में काफी ज्यादा लो ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, पिछले मुकाबले में, ठीक है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, दोस्तों पहले जो इसका शेयर था वो 45 था मार्केट में, शेयर जो था, ठीक है। अब जो घटकर जो रह चुका है वो 33 हो चुका है, मतलब इसका जो है मार्केट शेयर भी कम होता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। देखो दोस्तों, जब कंपनी के खर्चे वगैरह जो भी निकालकर बचता है ना, उसको नेट इनकम माना जाता है, तो वो भी काफी कम नेट इनकम इनके हाथ में लग रही है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में है। आप बोलो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, वो जहां पर कंपनी नहीं कर रही है दोस्तों। आई होप आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 70% की होल्डिंग जरूर शेयर प्रमोटर लेकर बैठे हैं। बाकी म्यूचुअल फंड देख सकते हो, अदर डोमेस्टिक और फॉरेनर इन्वेस्टर और रिटेल। पर अगर आप बोलो अभी के टाइम पर इसको लेना है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हो। अभी के टाइम पर ये स्टॉक अभी भी दोस्तों महंगा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर 60-70 के आसपास आ जाता है तब आप सोच सकते हो काफी अच्छा मौका आपको मिल सकता है खरीदने का दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों जितना मैंने आपको बताना था काफी कुछ मैंने इसके बारे में आपको नॉलेज दे दी है। बाकी आपको खुद की भी रिसर्च करनी है। अगर आप बोलो कि भाई अगर आप अभी खरीदना चाहोगे तो मेरी ओर से तो भाई मैं नहीं खरीदने वाला अभी के टाइम पर भी इस स्टॉक को, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप खरीद सकते हो। हाँ, 60 के प्राइस पर मिलता है, 70 के प्राइस में मिलता है, 50 के प्राइस में मिलता है, तब मैं सोच सकता हूं इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।